नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी जानकारी। आज की वीडियो यदि आप देख लोगे तो आपको सिंगल फेस स्टार्टर से संबंधित कोई भी जानकारी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास है सिंगल फेस समरसेबल कंट्रोलर यूनिट, तो किस तरीके से दिखाई देता है, अगर ये कभी ख़राब हो जाए तो किस तरीके से इसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं और किन किन चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, तो सारी चीज़ बताएगा हम वन बाई वन। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। इतने हम इसे ओपन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो जैसे कि हमने ये ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद इसके बॉक्स को हम अलग कर देते हैं और उसके बाद इसे हम अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 15 एम्पीयर का स्विच है, जिसे हम नॉर्मली 16 एम्पीयर का बोल देते हैं, जो कि श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये 16 एम्पीयर का होता है। अकॉर्डिंग टू जो हमारा छोटे वाला स्विच होता है उसके अकॉर्डिंग ये इसकी जो लाइफ होती है बहुत अच्छी होती है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारे पास MCB है। ये MCB लिखा हुआ, नीचे को ये ट्रिप होगी, ऊपर को ये ऑन होगी। MCB की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, जो कि आपको कई बार बताई हुई है। ये श्रेणी क्रम में लगा होता है, सुरक्षा युक्ति है। उसके बाद बात करते हैं एम्पीयर मीटर की। एम्पीयर मीटर आपका श्रेणी क्रम में, लेकिन विदाउट लोड नहीं बताएगा, जब भी बताएगा ये लोड पर ही बताएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ये आपका इंडिकेटर है। जैसे ही आप इसे ऑन करोगे, समरसेल को ऑन करोगे तो ये कार्य करेगा, लेकिन जब ये सप्लाई में होगा। अभी ये नॉन वर्किंग मोड में है। अभी से हम वर्किंग मोड में भी आपको दिखाएंगे। अगर आपको इसकी कभी कोई चीज़ खराब हो जाए तो किस किस माध्यम से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। ये पुश बटन है जो कि इसका काम करता है कि आप कितनी वोल्टेज आ रही है उसको चेक कर लें। ये भी क्या है, देखो इसके अंदर 2 कैपेसिटर होते हैं। कभी कभी अगर 50 वाला कैपेसिटर खराब हो जाए तो आपको उसे थोड़ी देर दबाना है। इस पर देखो लिखा हुआ भी है, कृपया ऑन का बटन 3 सेकंड से ज़्यादा ना दबाए। अगर तुमने 3 सेकंड से ज़्यादा दबाया तो इसके जो अंदर कैपेसिटर है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इधर इसके कनेक्शनों की। कनेक्शनों में देखिए, ओनली यूज़ कॉपर वायर। तो आपको अगर कनेक्शन करने हैं तो इनमें आपको कॉपर वायर का यूज़ करना चाहिए। यहाँ आपको न्यूट्रल और फेज के कनेक्शन करने चाहिए। उसके बाद RYB, यानी कि जो मोटर के हिस्से होते हैं, लाल, पीला और नीला, इस तरीके से आप उसके कनेक्शन कर सकते हैं। अब इसे देखते हैं हम अंदर से कि अंदर किस तरीके से दिखाई देता है, किस के माध्यम से इसके कनेक्शन है। इसे कर लेते हैं हम ओपन। ओपन करने से पहले यहाँ भी देख ले, इसकी जो गारंटी है इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ ले। किसी भी प्रकार जलने व फूकने में, रंग उड़ने, पैनल व स्टार्टर में कोई गारंटी नहीं होगी। तो अगर रंग उड़ जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अब जैसे कि यह है, इस चीज़ को छोड़ दो, ये इसका बिल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पीछे से इस तरीके से दिखाई देता है। ये पत्थर का होने के कारण बहुत इसकी हैवी पकड़ होती है। ये जो आपका लगा हुआ है इसे हम ST5 बोलते हैं। इसमें 5 कनेक्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये 120 150 का कैपेसिटर है, 50 MFT का कैपेसिटर है। अब आपका किसी मिजान से ये वाला कैपेसिटर खराब हो जाए, यानी कि जो 50 का कैपेसिटर है वो खराब हो जाए, तो आपको क्या करना होता है, ये पुश बटन को हल्का सा दबाना है। प्रेस जैसे ही आप करते हो उसके बाद ये वाला जो कैपेसिटर होगा, ये वाला कैपेसिटर इसको सप्लाई देगा, यानी कि इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। जैसे कि आपने सुना होगा, यदि कोई व्यक्ति डूब रहा तो डूबते हुए तिनके का सहारा बहुत। अगर ये वाला कैपेसिटर हल्का माड़ा खराब है तो ये उससे हल्की सी सपोर्ट दे देगा। सपोर्ट देने के बाद ये बरकरार कार्य करना शुरू कर देगा। हो सकता है आपका जो पानी निकलता हो वो भी कम हो, तो इसके कारण जैसे ही आप इससे प्रेस कर दोगे तो पानी समरसेबल जो है ऑटोमेटिक देना शुरू कर देगा। तो अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शन की कि किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ कनेक्ट करना है न्यूट्रल और फेज। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ हम न्यूट्रल और फेज को कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही न्यूट्रल और फेज को कनेक्ट करते हैं उसके बाद हम दिखाएंगे यदि आपका ये बोर्ड खराब हो जाए तो किस किस तरीके से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो और कहाँ कहाँ सबसे पहले आपको इसकी टेस्टिंग करनी है। सप्लाई, जैसे कि हमने इसे सप्लाई से जोड़ दिया है। जैसे ही हम अपने FC को ऑन करते हैं तो देखिए इंडिकेटर ने कार्य करना शुरू कर दिया है, तो आप इसको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई लोड नहीं है, तो इसे हम बंद कर देते हैं। और अब हम देखते हैं इस हमारी वोल्ट मीटर को। अब जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखिए इसने सप्लाई देनी शुरू कर दी है, यानी कि कितनी सप्लाई बता रहा है, 250 सप्लाई बता रहा है। देखिए यानी कि अगर इसमें 250 सप्लाई आ रही है तो इसकी घड़ी भी कोई प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। अब बात करते हैं, जैसे कि आपसे हमने वादा किया था कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आज हम इसकी टेस्टिंग बताएंगे किस किस माध्यम से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखो सबसे पहले आपको जानकारी आनी चाहिए, आपको रीड करना आना चाहिए कि सर्किट को किस तरीके से रीड किया जाता है। सबसे पहले यदि आपकी मेन सप्लाई जहाँ आ रही है आप वहाँ से चेक करें अच्छे तरीके से और पूरी सेफ्टी के साथ, बिगर सेफ्टी प्रिकॉशन के आप कुछ भी चीज़ की टेस्टिंग ना करें। देखिए जैसे कि आपने देखा तो आपको बल्ब ग्लो कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि इसका एक वायर जो है इस माध्यम से कॉमन गया हुआ है, तो यानी कि इस वायर को आपको यहीं रखना है। अब देखिए आपको एक वायर तो कॉमन है, अब इसका जो पूरे सिस्टम पे है एक ही वायर घुमा हुआ है, सिर्फ छोड़ के वोल्ट मीटर को। एक वोल्ट मीटर ऐसी चीज़ है जिसपे दोनों वायर गए हैं, बाकी सारे सर्किट में एक ही वायर घुमा हुआ है। तो आप क्या करोगे, एक वायर को कॉमन करोगे, उसके बाद देखना कि ये वाला वायर कहाँ गया है, यहाँ गया है।
आपने यहाँ टेस्टिंग की, ओके। यहाँ टेस्टिंग करने के बाद इसके अब ऊपर से जब टेस्टिंग करोगे तो देखो ऊपर वाला वायर जो आता है इसका यहाँ से आया, आपने यहाँ टेस्टिंग की, उसके बाद आप यहाँ टेस्टिंग करोगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ इसने बल्ब ने ग्लो नहीं किया तो आप समझोगे कि स्विच खराब है। सबसे पहले अपने स्विच को चेक कर लेंगे, स्विच ऑन, पहले हम क्या करते हैं स्विच को हमने ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे तो देखिए यहाँ सप्लाई आ रही थी, यहाँ अब यहाँ भी सप्लाई आ गई है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में एक पाथ कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए जैसे जैसे ये आपका सर्किट है उसके बाद ये कहाँ गया एम्पीयर मीटर में। एम्पीयर मीटर के बाद देख रहा अगर एम्पीयर मीटर खराब हुआ तो यहाँ से सप्लाई नहीं देगा, तो इसने यहाँ भी सप्लाई दे दी। अब देखिए आपका वायर जो है घूम कर सिर्फ यहीं आ गया है, यानी कि एक वायर ये हुआ एक वायर ये हुआ, तो देखिए कुल मिलाकर जो आपका सर्किट है वो बिल्कुल ओके है। तो ये आपने चेक कर लिया। अब बात करते हैं यदि आपका सबमर्सिबल पानी कम दे, चलने में कोई दिक्कत करे, या सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है एम्पेयर ज़्यादा ले, तो देखिए एम्पेयर ज़्यादा लेने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये वाला यानी कि जो 50 mFT का ये कैपेसिटर आपका ख़राब हो सकता है, आपका पंखा जाम हो सकता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपेसिटर को अच्छे तरीके से चेक कर ले कि कैपेसिटर ख़राब है या नहीं, या आप दो वायर को यानी कि लाल और पीले वायर को आपस में ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद आप उसे थोड़ी देर चला कर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसे परमानेंट चला, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। यदि आपका पंखा जाम हुआ तो वो बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। यदि किसी व्यक्ति को अब भी कोई समस्या है या इसमें अब भी कोई जानकारी ऐसी हो जो हम आपको ना दे पाए हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।